एक लेक्चर आपका हो गया सॉल्युबल ग्रुप का। इसमें लास्ट टाइम आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जो उसके डेफिनेशंस हैं, और उसमें सबसे पहले आपने कॉम्यूटेटर क्या होता है वो एक ऑपरेशन के रूप में पढ़ा। फिर एक कॉम्यूटेटर सेट के रूप में पढ़ा यू। फिर कॉम्यूटेटर से जनरेट होने वाले कॉम्यूटेटर सब ग्रुप पढ़े विभिन्न क्रम के, जैसे G1 यू से जनरेट हुआ, ये पढ़ा। फिर इसके बाद आपके हायर ऑर्डर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप पढ़े कि G1 के जो G1 जनरेट होगा कॉम्यूटेटर यू से, और यू के एलिमेंट किस टाइप से होंगे, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी, ए और बी बिलोंग्स टू जी, जी कोई समूह है ना। और फिर आपने सॉल्युबल ग्रुप पढ़ा कि जैसे, फिर आपने पढ़ा उससे पहले कॉम्यूटेटर सीरीज। कॉम्यूटेटर सीरीज क्या होगा, G1 यू से जनरेट हो रहा है, G2 G1 से होगा, G3 G2 से होगा, Gi+1 Gi से होगा, Gn+1 Gn से होगा। तो आप ये देखते हो कि G1 G का नॉर्मल सब ग्रुप, ये प्रूफ कर सकते हैं। G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये प्रूफ कर सकते हो। इसी तरह से Gi+1 Gi का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये जो आपकी सीरीज बनी, ये कहलाए सब नॉर्मल सीरीज बन गई, तो ये कहलाती है कॉम्यूटेटर सीरीज। और इसमें लिखने का तरीका क्या है कि इसको आप लिखते हो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, आप इसके नंबर्स डालते हो, तो ये आपका। अब इसके थ्योरम्स बची। कॉम्यूटेटर पढ़ लिया, तो कॉम्यूटेटर क्या है, सब सॉल्युबल ग्रुप, इसके बाद डेफिनेशन पढ़ी एक और। सॉल्युबल ग्रुप क्या होता है, कोई भी ग्रुप सॉल्युबल कहलाएगा यदि इसकी सॉल्युबल चेन हो। सॉल्युबल चेन का मतलब ऐसी सब नॉर्मल या नॉर्मल सीरीज, यहाँ पे नॉर्मल सीरीज आपने नहीं लिखा था, तो केवल सब नॉर्मल सीरीज से हमें काम बन जाएगा। कोई भी समूह सॉल्युबल कहलाएगा यदि उसके एक सब नॉर्मल सीरीज हो जिसके फैक्टर्स क्या हो, एबिलियन। इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब आपने उसके रिमार्क्स वगैरह सब देख लिए, एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। अब अपने को पढ़नी इसकी थ्योरम, तो ये जो सॉल्युबल ग्रुप के 10 थ्योरम है, तो ये 10 थ्योरम जो है ये 5 लेक्चर में खत्म होती है। मैडम का लेक्चर तो 12-20 से लगेगा, तो अभी आप फिलहाल पढ़ सकते हैं। 12 बजे तक हम आपको पढ़ाएंगे। 5 लेक्चर में इसकी 10 थ्योरम अपने करेंगे शुरू के थ्योरम। ठीक, तो ये आपकी स्थिति बनी कि G1 इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग यू। तो G1 जो है वो सबसे छोटा उपसमूह जो यू को रखता है। मतलब क्या हुआ, ये यू से जनरेट करा रहे हो, तो इसमें आपका G1 जनरेटेड बाय यू। तो इसमें G1 जनरेटेड बाय यू का मतलब हुआ कि G1 G का सबसे छोटा उपसमूह है जो यू को अपने में रखता है। और स्थिति अपने पास ऐसी है, यू इज सबसेट ऑफ G1 एट इज सबसेट ऑफ G। ठीक है, अब आप सिद्ध करिए टू प्रूव G1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप G, G1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप G। ठीक, लेट x बिलोंग्स टू G ले लीजिए। जब आपको नॉर्मल सब ग्रुप के जो सीधे सीधे कंडीशन होती है कि आप समूह का अवयव लीजिए स्मॉल g, उप समूह जिसको दिखाने लीजिए स्मॉल h, तो GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H, है ना, ये चीज। तो आपको प्रूफ करना G1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लेट x बिलोंग्स टू G और h बिलोंग्स टू G1, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, स्विच अवयव। x बिलोंग्स टू G, h बिलोंग्स टू G1। क्लियरली h यदि G1 में लेते हो, h G1 में तो G में भी हुआ। h यदि G1 में ले रहे हैं तो h जो है आपका G में भी हुआ। ठीक है, तो G क्यों, क्योंकि आपका G1 चूंकि आपका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप आपको प्रूफ करना है। सॉरी, हाँ, G1 आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो कम से कम सबसेट तो होगा ही, क्योंकि G1 आप डिफाइन कर रहे हो यू से जनरेट हो रहा है। G1 यू से जनरेट हो रहा है, यू के एलिमेंट है x इनवर्स y इनवर्स x y, तो G1 का एलिमेंट x G में ही होगा, तो G1 जो भी एलिमेंट है वो G में। क्लियरली h बिलोंग्स टू G, G1 इज ए सबसेट ऑफ G। अब चूंकि G आपका ग्रुप है, तो यदि आप x G में ले रहे हो तो उसका प्रतिलोम भी इसमें आया, क्योंकि ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी 4 रहती है आपकी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए अगर वो समूह है। तो x बिलोंग्स टू G के लिए x इनवर्स G में है। अब ये दो एलिमेंट लीजिए, h और x इनवर्स, h और x इनवर्स G में लोगे तो इसके लिए h इनवर्स x इनवर्स का इनवर्स, तो क्रम आपका इंपॉर्टेंट है, h पहले लीजिए, x इनवर्स बाद में लीजिए। तो ये आया h इनवर्स x इनवर्स का इनवर्स h x इनवर्स, h इनवर्स x इनवर्स का इनवर्स, x इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, x, तो h इनवर्स x h x इनवर्स, ये आपका u में रहेगा इसलिए आ गया G में। ठीक, तो h इनवर्स इंटू x h इनवर्स G1 में, और G1 में h भी है, ये h और ये दोनों एलिमेंट है, और G1 से आपका सब ग्रुप तो है ही, तो इसके दोनों का जो गुणा होगा वो भी इसमें आएगा। ठीक है, h and h inverse x h inverse belongs to G1 implies h into this element, और h h inverse आपका हो गया E,
एक्स एच एक्स इनवर्स G1 में एच एच इनवर्स ई एक्स एच इनवर्स G1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एच बिलोंग्स टू G1। तो G1 हो गया नॉर्मल सब ग्रुप जी का, है ना। ये लिखने का तरीका G1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये समकोण त्रिभुज खड़ी भुजा की तरफ समूह और नॉक पे आपका परिसमानव समूह। अगला पार्ट, तीन पार्ट प्रूफ करने इसमें कि G अपॉन G1 एबेली है। G अपॉन G1 एबेली। तो दो एलिमेंट लीजिए, ए और बी जी में ले रहे हो, तो ये जो कोसेट्स आएंगे G1 है G1 बी, ये किस में हो जाएंगे? G अपॉन G1, है ना। Also since G1 is a normal subgroup of G, also since G1 is a normal subgroup of G, we have also since G1 is a normal subgroup G, we have G1A बराबर A G1। G1 is a normal subgroup G, we have G1A बराबर A G1 लेफ्ट कोसेट। क्योंकि G1 आपका नॉर्मल सबग्रुप, तो नॉर्मल सबग्रुप जैसे लेते हो H G का नॉर्मल सबग्रुप है, तो AH बराबर HA, तो G1A बराबर A G1 लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट। फर्दर बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोसेट्स G1A into G1B बराबर G1AB। एच ए कोसेट एच बी कोसेट, तो दो कोसेट्स गुणा करते हैं एच बी इंटू एच बी बराबर एच बी। G1A G1B बराबर G1। नेक्स्ट भी है, यदि ए और बी जी में लेते हो तो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू यू, ये आ गया G1 में। ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू G1। ये आपने लिखा ए इनवर्स बी इनवर्स को लिख सकते हो बी ए इनवर्स इंटू ए बी G1 में। इससे आगे G1 बी ए बराबर G1, है ना। चलो ये आया G1 B to G1 A G1 B फॉर एवरी G1 A G1 B बिलोंग्स G अपॉन G1, G अपॉन G1 एबिलियन। लास्ट हो गया। टू प्रूव दैट यदि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो G अपॉन H एबिलियन होगा, यदि केवल यदि G1 सबसेट हो H का। तो पहले आप लीजिए, सपोज करिए G1 आपका H का सबसेट है, तो जो भी G1 के एलिमेंट है H में, तो आप ये लेके चल रहे हो G अपॉन H को एबिलियन। देन U भी चूंकि H का सबसेट है, U भी H का सबसेट होगा, क्यों? क्योंकि U G1 सबसेट होता ही होता है, क्योंकि G1 U से जनरेट हो रहा है, तो U सबसेट है G1 के, बीच में कुछ नहीं है। तो ये आ गया U सबसेट ऑफ H। इसको कंप्लीट करो। To prove that if H is normal in G, then G upon H is abelian if and only if G1 is subset of H। First suppose that G1 is subset of H मान लीजिए, ठीक है। तो फिर इससे क्या आएगा? U will be subset of H, क्योंकि U G1 का सबसेट है और G1 यदि H का सबसेट देते हो तो U will be subset of H, U will be subset of H। अब आपको सिद्ध करना G अपॉन H एबिलियन। A और B G में ले लीजिए, U आपका H का सबसेट है ना, U is सबसेट ऑफ H। तो A भी G में लेते हैं, तो जो आपकी कॉम्यूटेटर के डेफिनेशन है उसके अनुसार A इनवर्स B इनवर्स A B, अभी तो खैर पहले आप इस तरह से ले रहे हो, A भी G में लीजिए U सबसेट ऑफ H, तो A इनवर्स B इनवर्स भी G में होगा U सबसेट ऑफ H। इसको थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह से देख लीजिए, A और B G में लिए, G के एलिमेंट है तो इनके प्रतिलोम भी हुए, क्योंकि G समूह है तो हर अवयव का प्रतिलोम मिलेगा। तो A और B G में, तो A इनवर्स भी G में हुआ, U आपने G का सबसेट लिया। अब आपके डेफिनेशन के अनुसार A इनवर्स का इनवर्स B इनवर्स का B, क्योंकि आप लेते हो A और B दो एलिमेंट के लिए A इनवर्स B इनवर्स A B, ये केवल लिखने का एक पैटर्न हुआ है ना, एक परिपाटी है। तो ये हुआ A इनवर्स का इनवर्स B इनवर्स का इनवर्स डॉट A इनवर्स B इनवर्स, ये U में आया, U विल बी सबसेट ऑफ H, ये आपने यहाँ पे दिखा दी सबसेट ऑफ H। तो ये एलिमेंट आ गया A B A इनवर्स का इनवर्स A B इनवर्स का B इनवर्स B, तो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स की जगह रख दीजिए बी ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू हुई बी ए इनवर्स, तो ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी ए इनवर्स हुआ ए इनवर्स। तो आपका दिस बिलोंग्स टू H, तो क्या आया? ए बी इंटू बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू H मीन एच ए बी बराबर एच बी ए, ये हुआ एच ए इंटू एच बी, एच ए इंटू एच बी बराबर एच बी इंटू एच ए for every HA and HB belongs to G by H, HA and HB belongs to G by H। इससे आया G अपॉन H एबिलियन है, ठीक, G अपॉन H। अब आपका विलोम देखे इसमें, कन्वर्सली सपोज G अपॉन H इज एबिलियन। अब आप मान के चलो G अपॉन H एबिलियन है और आपको दिखाना है G1 इज सबसेट ऑफ H, ठीक। तो G1 इज सबसेट ऑफ H दिखाना है आपका, HA HB G by H में लिया, कोई स्विच अवयव दो, चूंकि G by H एबिलियन, इससे HA इंटू HB बराबर HB इंटू HA, ये हो गया HAB बराबर HBA। इसको इधर ले आओ, AB इंटू BA इनवर्स बिलोंग्स टू H, BA इनवर्स की जगह लिखा A इनवर्स B इनवर्स,
तो ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे ए की जगह ए इनवर्स बी की जगह बी इनवर्स इनवर्स, मतलब इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स फिर इनवर्स, दो बार इनवर्स लेने पर वापस आप उसी एलिमेंट, ए इनवर्स इनवर्स इज, ठीक है। इस टाइप से आपका थ्योरम हुई। यहाँ पे आपने देखा जी बाई एच एबिलियन इम्प्लाई एच एच बी एच ए, इससे आया एच ए बी बराबर एच बी ए, फिर इधर ले आओ तो ए बी इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो आया ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे ए की जगह लिखा ए इनवर्स का इनवर्स, बी की जगह लिखा बी इनवर्स का इनवर्स डॉट ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ओरिजिनली ये जो एलिमेंट था यू के डेफिनेशन से, अगर आपने जैसे ए इनवर्स बी इनवर्स लेके चले थे, ए इनवर्स बी इनवर्स अगर एलिमेंट लेते हो यू में, तो ये आपका, सॉरी ए इनवर्स बी इनवर्स जी में आप स्विच अभी अब ले रहे हो, ए और बी जी में लिया तो ए इनवर्स बी इनवर्स जी में हुआ। तो इन दो एलिमेंट ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स डॉट ए इनवर्स बी इनवर्स यू में आपका मूलता आएगा, और आपने दिखा दी यहाँ, तो इससे आगे यू इज सबसेट ऑफ एच। ये अब आपकी फर्स्ट थ्योरम पूरी। कल आपका सेकंड लेक्चर इसके आगे करेंगे। ओके, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आपका ये पेपर 1 चल रहा है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेकेंड यूनिट चल रही है, इसमें दो टॉपिक हैं, सॉल्वेबल ग्रुप और निलपोटेंट ग्रुप। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था इसके जितनी डेफिनेशन है वो स्टडी की बताया गया था, और उसके अलावा एक थ्योरम फर्स्ट थ्योरम की थी। तो ये आपके सेकंड थ्योरम है सॉल्वेबल ग्रुप पे। इसका स्टेटमेंट आपका आएगा, एक ग्रुप जी इज सॉल्वेबल, हाँ, एक ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी एन, ये आपका क्या बताता है, nth ऑर्डर का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, nth ऑर्डर का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है, बराबर ई, मतलब क्या हुआ, कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल कहलाएगा यदि इसकी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज हो। एक्चुअली क्या है कि इसके दो ऑप्शन रहते हैं इसकी डेफिनेशन देने में सॉल्वेबल ग्रुप की। एक ये ऑप्शन है कि आप बोलो कि कोई ग्रुप सॉल्वेबल है यदि उसकी सब नॉर्मल सीरीज हो जिसके फैक्टर्स एबिलियन हो। अगर आप ये डेफिनेशन मान के चलोगे सॉल्वेबल ग्रुप की, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज है। और अगर कुछ किताबों में पहले ये भी चलता था, अभी भी मिलेगा कि अगर आप कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल है यदि उसकी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज है, मतलब अगर आप ये डेफिनेशन ले रहे हो, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप डिफाइन कर दिया, फिर आपने कहा कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल होगा यदि केवल यदि उसकी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज, अगर आप ये डेफिनेशन मानोगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर कोई एक ग्रुप सॉल्वेबल होगा यदि केवल यदि उसकी एक सब नॉर्मल सीरीज हो जिसके फैक्टर्स एबिलियन हो। चूंकि हम लोगों ने माना है डेफिनेशन ग्रुप की सॉल्वेबल ली है कि कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल कहलाता है यदि इसकी एक सब नॉर्मल सीरीज हो या नॉर्मल सीरीज जिसके के फैक्टर्स एबिलियन हो। फाइनाइट की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कह रहे हो कि फैक्टर्स एबिलियन हो, है ना, ये डेफिनेशन आप लिख के चलते हो, ठीक है। और सब नॉर्मल नॉर्मल सीरीज में अंतर आप बताया जा चुका, आपको पढ़े भी हो कि सब नॉर्मल सीरीज ऐसे किसी भी समूह के उप समूह की ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले का प्रसमान उप समूह है। और अगर इसके साथ साथ जो उसका टर्म्स आ रहे हैं किसी भी जो समूह की जो उप समूह की श्रृंखला आप बात कर रहे हो उसमें जो भी टर्म बीच में आता है वो कहलाता है सब नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सीरीज में एक कंडीशन और जुड़ जाएगी कि इसमें हर टर्म अपने से पहले वाले का तो है ही, जो श्रृंखला आप उपसमूह की श्रृंखला देख रहे हो, उसके साथ साथ जी का भी नॉर्मल सब, ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज कहलाती है। तो अपने प्रूफ करना है कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल होगा यदि केवल यदि उसकी कॉम्यूटेटर सीरीज जो है परिमित पदों के बाद अनंत ये जो तत्समक अवयव है उसको समाप्त हो जाए, इफ एंड ओनली इफ द कॉम्यूटेटर सीरीज ऑफ जी टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट मिनट स्टेप्स, ठीक है। अब आप देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि जीवन जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा, और इसी प्रकार से जी टू जी1 का, जी थ्री जी2 का, जी आई प्लस वन जी आई का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो अब आप इन जनरल बोल रहे हो कि जी एन माइनस वन का नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब यहाँ पे जैसे जी1 लोगे तो यहाँ जी2 आएगा, जी1 का जी2। तो ये आपको बस अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जैसे एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया, एक यहाँ बनाया, तो इस समकोण त्रिभुज जो प्रसमान उपसमूह का जो प्रतीक चिन्ह है सिंबल, इसमें खड़ी भुजा की तरफ जो होता है वो समूह होता है, और नोक पे जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और दो चीजें पढ़ी थी, तीन पार्ट थे उसमें फर्स्ट थ्योरम के। एक पार्ट था कि जीवन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसको जनरलाइज करेंगे, तो जी एन विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एन माइनस वन, क्योंकि इस जो श्रृंखला है इसमें जो सुपरस्क्रिप्ट है
वो आगे बढ़ते जाएंगे, G1 G2 इस टाइप से कॉम्यूटेटर सीरीज। ठीक, और दूसरा आपने पढ़ा था कि G अपॉन G1 G1 अपॉन G2 ये सब आप G अपॉन G1 एबिलियन होता है। एक और पढ़ा था थर्ड पार्ट, यदि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G बाई H एबिलियन होगा, ये यदि केवल यदि G1 इज सबसेट ऑफ H। G1 मीन फर्स्ट ऑर्डर का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। तो ये दो चीजें थी कि Gn आपका नॉर्मल सब ग्रुप Gn-1 का, और Gn-1 अपॉन Gn ये आबिली प्रत्येक n के लिए। अब हम एक सिंबल दे रहे हैं कि n के बराबर g के, है ना, n के बराबर g के। ये आपका क्या है, हाइलाइटर, हाइलाइटर मतलब पेन। आप चाहो तो ये आपका सिंबल है, इसको हम सेव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये जो चीज है ऐसा, और सेव भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n के बराबर ले लीजिए g के, तो इसमें सिर्फ इतना भर है कि इससे आसान पड़ेगा, है ना, लिखने में। n के बराबर g के ले लिया फॉर एवरी के, तो आपका मतलब ये जो चीज है इसके अनुसार एन के का नॉर्मल सब ग्रुप एन के प्लस वन है फॉर एवरी के। फर्स्ट स्टेप, मान लीजिए जी एन बराबर ई, मतलब nth ऑर्डर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ई के बराबर है, मतलब ये हुआ कि जी की कॉम्यूटेटर सीरीज जो है वो परमित है, जी की कॉम्यूटेटर सीरीज परमित है, ये मान के चल रहे हो। और आपको दिखाना है सॉल्युबल। सॉल्युबल कब होगा, यदि इसके फैक्टर्स जो है क्या है, आबिली, ठीक है। अब चूंकि जी एन बराबर ई है तो जी की होगी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज, जी बराबर G0 G1 G2 Gi प्लस वन, जी एन बराबर ई। देन यूजिंग नोटेशंस ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये 1, ये नोटेशन यूज करिए तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, अब आप देखो। ये बनी n0 बराबर G0, n1 बराबर G1, ni बराबर Gi एंड सो ऑन, n बराबर Gn। तो आपके जो सेकंड से जो आपकी सीरीज है वो क्या बन जाएगी फिर, G बराबर n0, इसका नॉर्मल सब ग्रुप n1, उसका n2, बीच में ni, उसका नॉर्मल सब ग्रुप ni प्लस वन, और यहाँ पे आगे nn बराबर। तो ये जो है दिस इज सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी, ये जी की सब नॉर्मल सीरीज है जिसके फैक्टर्स क्या है, एन आई अपॉन एन आई प्लस वन, एन आई अपॉन एन आई प्लस वन बराबर जी आई अपॉन जी आई प्लस वन, एन आई अपॉन एन आई प्लस वन बराबर जी आई अपॉन जी आई प्लस वन। और ये सब जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी तो इसके अनुसार एबिलियन है। तो ये जो फर्स्ट सीरीज बनी तो ये जी की ऐसी सब नॉर्मल सीरीज होगी जिसके फैक्टर्स एबिलियन है, यही डेफिनेशन होती है सॉल्युबल की। तो अगर आप फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज ले रहे हो तो जी हो गया सॉल्युबल। सेकेंड स्टेप कि आपका जो मतलब ये कन्वर्स पार्ट हुआ, और आपको कंडीशन प्रूफ करनी थी। जब आप रिजल्ट लेके चलते हो और कंडीशन प्रूफ करते हुए कहलाता है नेसेसरी पार्ट, और जब आप कंडीशन लेके चलते हो रिजल्ट प्रूफ करेंगे तो आपका कहलाएगा आपका सफिशिएंट पार्ट। तो ये नेसेसरी पार्ट हुआ कि जी को सॉल्वेबल ले रहे हैं तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है कि जी की फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज। तो जी सॉल्वेबल है तो इसकी एक सब नॉर्मल सीरीज बनी जिसके फैक्टर्स क्या है, आबिली। तो मान लीजिए ये जो तीन लिखा है एक सीरीज तीन, ये दिस वन, ये मान लीजिए आपकी जो है दी हुई सीरीज है जिसके फैक्टर्स एबिलियन है, ठीक है। लेट थ्री बी सच ए सीरीज। नाउ अभी थ्योरम वन, हाँ थ्योरम वन में एक आपने किया था थर्ड पार्ट कि यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और जी बाई एच एबिलियन है, एच नॉर्मल एंड जी बाई एच एबिलियन इम्प्लाइज जी वन सबसेट ऑफ एच, एच नॉर्मल एंड जी बाई एच एबिलियन इम्प्लाइज जी का फर्स्ट ऑर्डर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप जो है ये एच का सबसेट है, ठीक है। अब आइए स्थिति क्या बनी, अब आपका चूंकि n0 का n1 नॉर्मल सब ग्रुप है और n0 अपॉन n1 क्या है, एबिलियन, n0 का नॉर्मल सब ग्रुप n1 और n0 अपॉन n1 क्या है, एबिलियन, ठीक। तो n0 आपका इससे आ गया कि n0 इज सबसेट ऑफ n1, नहीं सॉरी, ये सिंबल आपका वो फर्स्ट ऑर्डर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का ले रहे हैं। n0 डैश मीन फर्स्ट ऑर्डर, n0 डैश इज सबसेट ऑफ n1, बिल्कुल यही चल रहे हैं। n0 का नॉर्मल सब ग्रुप है n1, n0 अपॉन n1 एबिलियन, तो n0 डैश या n01 इज सबसेट ऑफ n1, और n0 किसके बराबर है, g के, तो ये हो गया g1 इज सबसेट ऑफ n1, या n1 इज सुपरसेट ऑफ g1, n1 इज सुपरसेट ऑफ g1, ये इक्वेशन 4। अगला देखिए n1 n2 सबसेट, n1 अपॉन n2 एबिलियन, तो n1 डैश, ये डैश का सिंबल आ रहा है तो डैश भी रहता है वन भी रहता है, तो n1 डैश, दिस इज n1 डैश इज सबसेट ऑफ n2। अब आपका क्या बना स्थिति कि आपका n2, इधर से लिखिए, n2 इज सुपरसेट ऑफ n1 डैश, है ना, और n1 इज सुपरसेट ऑफ g1, है ना, जिसको आपने लिखा n0 डैश। तो n2 सुपरसेट ऑफ n1 डैश और n1 इज सुपरसेट ऑफ n0 डैश। तो जब आप यहां डैश लगाओगे तो यहाँ दो बार डैश लगेगा, कैसे लिखोगे, n0 डैश का डैश, और दो बार लोगे तो n02 हो जाता है। तो
N2 सुपरसेट ऑफ N02 और N02 कितना G2, तो N2 इज सुपरसेट ऑफ G2। यहां आपने क्या किया, यहाँ आपने प्रूफ किया N1 इज सुपरसेट ऑफ G1। अगर आप ये चीज भी यहाँ पे भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर दो, नॉट हाईलाइट, इसको आप ऐसा घेर दीजिए, तो आपका बताने के लिए हो गया। सॉरी, इरेजर नहीं दिया इसमें, क्लियर क्लियर एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग, चलो खैर, N1 इज सुपरसेट ऑफ G1 और यहां आ गया अब आपका N2 इज सुपरसेट ऑफ G2। ठीक, इस प्रक्रिया को जारी रखिए। Containing this process we get n, after some steps you will get nn is superset of gn। अब आपका सीरीज 3 जो थी वहां पे, सीरीज 3 में क्या था, nn बराबर e, सीरीज 3 में था nn बराबर e, तो ये क्या आ गया, e is superset of gn, है ना e, लेकिन e जो है सबसेट भी है, तो यहां आया e सुपरसेट ऑफ gn, यहां आया e सबसेट ऑफ gn, तो इन दोनों में मिलाओ क्या आ जाएगा, gn बराबर e, तो इससे आ गया मतलब जी की फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज होगी यदि जी आपका सॉल्वेबल है। ठीक, तो ये हो गई आपकी थ्योरम खत्म। अब अगला देखो, थ्योरम, वेरी गुड, ये भी बहुत छोटी सी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, थ्योरम थर्ड, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज आल्सो सॉल्वेबल। समाकारिता पढ़े ना, समाकारिता में जितने आप बाइनरी ऑपरेशन लेते हो उतनी ही शर्त रहती है। जैसे जी में अगर आप कह रहे हो जी में आप समाकारिता कैसे डिफाइन करोगे, दो ग्रुप ले लीजिए, दो समूह जी से जी डैश, मैपिंग ली एफ जी से जी डैश, तो आप बोलोगे कि ये कब आपकी होमोमॉर्फिक होगी, क्योंकि एक ही बाइनरी ऑपरेशन ओ, जी में ओ और जी डैश में ओ डैश, तो आप होमोमॉर्फिक कंडीशन लोगे कि दो, कोई भी दो एलिमेंट लें जी के ए और बी, तो एफ किस पे अप्लाई करें, एफ को ए कंपोजिशन बी, एफ को आपने अप्लाई किया ए कंपोजिशन बी पे, ये हुआ एफ ए और एफ बी, बीच में क्या आना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके जाएगा जी डैश में, है ना, तो वहां पे आपको जी डैश या जी स्टार, तो वो आएगा एफ ए ओ डैश एफ बी, एफ ए ओ डैश, तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज आल्सो सॉल्वेबल। तो लेट एफ जी से जी स्टार, एफ जी से जी स्टार, लेट एफ जी से जी स्टार बी एन ऑनटू होमोमॉर्फिक, मान लीजिए एफ जी से जी स्टार आपका ऑनटू होमोमॉर्फिक है, be an onto homomorphism from a soluble group G onto another group G star. Let F G से G star be onto homomorphism from a soluble group G onto another homomorphic G star. To prove that G star is also soluble, तो सिद्ध करना, आपको G soluble दिया है और ये आपकी onto homomorphism आपको प्रूफ करना G star soluble है। E मान लीजिए आईएनटी एलिमेंट है G का और E स्टार आपका आईएनटी एलिमेंट G स्टार का, चूंकि आप ये जानते हो आईएनटी करस्पॉन्ड करती है, तो Fe बराबर ई स्टार हो जाएगा, Fe बराबर ई स्टार, है ना, Fe मैपिंग है जी से जी स्टार, तो यहां अगर आईएनटी ई लोगे तो यहां क्या मिलेगा, ई स्टार, Fe बराबर ई स्टार। ठीक, अब आपका चूंकि जी सॉल्वेबल है तो इसकी फाइनाइट कॉम्यूटेटर सीरीज होगी पिछली थ्योरम 2 से, तो Gn बराबर ई फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ऑल्सो अंडर सर्जेक्टिव, इसमें मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या होना चाहिए, दिस शुड बी आर सर्जेक्टिव मैप एफ। ठीक है, इसको अभी सुधारते हैं, कंप्लीट कर लीजिए। अंडर ए सर्जेक्टिव मैप एफ वी हैव एफ ई बराबर ई स्टार, आईएनटीज करस्पॉन्ड करती है, जी की पावर एन ई, nth ऑर्डर कम्यूटेटर सब ग्रुप, इसमें अप्लाई करिए एफ, एफ जी की पावर एन बराबर एफ ई बराबर ई स्टार, और एफ जी की पावर एन का क्या मतलब हुआ कि जे आपका जो वो है मतलब आपका यहाँ पे आप ये लीजिए, जैसे आप लो यहाँ पे एक आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, नहीं यहाँ नहीं आएगा, ये आप ले लो जी, ये आपने लिया यहाँ पे जी स्टार, ठीक, ये आप लीजिए जी स्टार, यहाँ पे आपने ले लिया, ओके, और यहाँ पे आप लो जी, और मैपिंग आप यहाँ से आप लो एफ। ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर इक्वेशन आपने लिखी है दिस वन, तो ये जैसे आप लिया है जी की पावर एन, nth ऑर्डर कम्यूटेटर सब ग्रुप, तो ये मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया इसको, दिस वन आप ले रहे हो जी की पावर एन, ठीक, ये जैसे अगर आप ले रहे हो nth ऑर्डर कम्यूटेटर सब ग्रुप जी एन, तो ये जो इमेज आएगी यहाँ पे कहीं जो बनेगी इमेज, इसमें दोनों चीजें होंगी,
इधर से जैसे अब आप इमेज इसकी देख रहे हो, तो ये क्या है, एफ जी की पावर, यहां आपने लिया जी की पावर एन, तो एफ जी की पावर एन ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा, एफ जी की पावर एन, मतलब ये किसके और बराबर, यहां भी आप लिखना चाहो, ये एक्चुअली ये बराबर हो जाएगा एफ जी की पावर, यहां पर लीजिए आप एफ जी, आप पूरे में लगाइए इसमें, और यहां पर आप लिख दो इसको एन। ठीक, तो ये हो गया एफ जी की पावर, एफ जी किसके, एफ जी बराबर जी स्टार का, जी स्टार एन, और ये हो गया ई स्टार, तो जी स्टार एन ई स्टार, तो जी स्टार इज ऑल्सो सॉल्युबल, क्योंकि एफ आपका जो है ये ऑन टू है। ठीक, तो आपके दो थ्योरम आज करा दी, अगले लेक्चर में बाकी बचे थ्योरम। ठीक, ओके, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एमएससी फर्स्ट सेम पेपर चल रहा है आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यूनिट चल रही है सेकंड, टॉपिक आपका है सॉल्युबल ग्रुप। इसमें अभी तक आप देख चुके हैं, उसमें सारी डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स और तीन थ्योरम आपकी हो चुकी हैं। अब आज के थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, स्टेटमेंट इसका, सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, तो ये दोनों मिला के कई बार दे देता, कई बार अकेला दे देता, तो ये दो रिजल्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, और सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, ये दो रिजल्ट काफी अच्छे हैं। चलो, इसको कैसे प्रूफ करोगे, मान लीजिए आपने लिया लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप, माना जी कोई समूह है जो कि दिया हुआ है सॉल्युबल, जी समूह है इसका वो दिया सॉल्युबल, तो आपको प्रूफ करना है जो उसका कोई स्विच उप समूह लिया है एच, वो भी सॉल्युबल है। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप जी, और चूंकि जी सॉल्युबल है तो उसके एक सॉल्युबल चेन होना चाहिए। लेट दिस सॉल्युबल चेन फॉर जी बी, जी बराबर एन जीरो, इसका नॉर्मल सब ग्रुप एन वन, इसका नॉर्मल सब एन आई, एन आई प्लस वन, लास्ट में एन एन बराबर ई। तो प्रूव एच इज सॉल्युबल, है ना। अब आपको दिखाना है एच सॉल्युबल है। अब आप देखो एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ये सब ग्रुप देखिए एच आई, चूंकि एच आपको सॉल्युबल प्रूफ करना है तो उसके एक सॉल्युबल चेन चाहिए, तो उसके आपको सब ग्रुप लगेंगे। तो मान लीजिए आपने लिया एच आई बराबर एच इंटरसेक्शन एन आई, एच आई बराबर एच इंटरसेक्शन एन आई। अगर आप ये आई लोगे तो आई की जगह एन आई प्लस वन करते तो एच इंटरसेक्शन एन आई प्लस वन। तो अब आपका देखिए क्या चीज मिली, अब इस सीरीज वन में एन आई का नॉर्मल सब ग्रुप है एन आई प्लस वन, ये समकोण त्रिभुज रहता है इसकी खड़ी भुजा की तरफ समूह और नोक पे रखते हैं आपका प्रसमान समूह, तो ये आपने लिखा एन आई का नॉर्मल सब ग्रुप है एन आई प्लस वन, एन आई का नॉर्मल सब ग्रुप एन आई, तो दोनों साइड में आप क्या करो कि एच के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, है ना, एच के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तो यहाँ आया एच इंटरसेक्शन एन आई, इसका नॉर्मल सब ग्रुप एच इंटरसेक्शन एन आई प्लस वन, एच इंटरसेक्शन एन आई का नॉर्मल सब ग्रुप एच इंटरसेक्शन एन आई प्लस वन, तो ये हो गया एच आई का नॉर्मल सब ग्रुप एच आई प्लस वन फॉर एवरी आई। जब ये मिल गया तो अब आपको मिलेगी सब नॉर्मल सीरीज एच की, एच बराबर एच जीरो, इसका नॉर्मल सब ग्रुप एच वन, इसका एच टू, बीच में एच आई प्लस वन। अब बराबर एच एन बराबर ई क्यों होगा, कारण ये है कि देखो यहाँ पे एन एन बराबर ई है, तो अगर एन एन बराबर ई है तो उसमें दोनों साइड में एच का इंटरसेक्शन ले लीजिए, एन एन बराबर ई, तो एच इंटरसेक्शन एन एन बराबर एच इंटरसेक्शन ई, तो हो जाएगा ई, और एच इंटरसेक्शन एन एन हो जाएगा एच एन, तो एच एन बराबर ई। अब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि इसके जो सीरीज, अब इसके फैक्टर्स तो आपको आबेली दिए हुए चूंकि जी सॉल्युबल है। अब एच को सॉल्युबल दिखाने के लिए आपने एच की सब नॉर्मल सीरीज तो मिल गई, अब आपको क्या बार दिखाना है कि इसके जो भाजक है, फैक्टर्स जो हैं वो आबेली है, ठीक है। It remains to show that all the factors of this subnormal series of H are abelian। ठीक, इसके लिए कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए जो आपका समाकारता के मूलभूत प्रमेय होती है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर दिस वी डिफाइन ए मैपिंग, डिफाइन करिए कहां से कहां तक, एच आई से लेकर एन आई अपॉन एन आई प्लस, एन आई अपॉन एन आई प्लस वन विभाग समूह है,
और अगर आपका समूह में आप जानते हो, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन ना बताओ तो मल्टीप्लिकेशन देते हैं। तो एन आई अपॉन एन आई प्लस वन, लेफ्ट या राइट आप कोसेट जैसा लेना चाहो, तो अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट ले एक्स, तो एक्स एन आई प्लस वन इस टाइप से। तो देखिए अब आप कोई मैपिंग डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे एच आई, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर एक्स एन आई प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच आई। नाउ एच आई की क्या वैल्यू है, एच इंटरसेक्शन एन आई। अगर एच आई एच इंटरसेक्शन एन आई है तो एच आई एच का भी सबसेट होगा और एन आई का भी होगा। इससे आया एच आई सबसेट ऑफ एन आई। सो वी हैव एक्स बिलोंग्स टू एच आई विच इज सबसेट ऑफ एन आई। अब आपका देखिए, चूंकि x बिलोंग्स टू एच आई है और एच आई सबसेट है एन आई का, तो ये जो आपका x एलिमेंट एच आई में, ये एन आई में आ गया, तो x बिलोंग्स टू एन आई। अगर x बिलोंग्स टू एन आई है तो फिर x एन आई प्लस वन हो गया, एन आई अपॉन एन आई प्लस वन। मैपिंग वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मैपिंग की जो कंडीशन रहती है, किसी भी मैपिंग को अगर सुपरिभाषित प्रूफ करना है वेल डिफाइंड, तो उसकी जो शर्त होती है वो होती है, जो एक एक प्रचित्रण कंडीशन है उसकी उल्टी। एक एक प्रचित्रण क्या होते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। अब उल्टा चलो, एक्स बराबर वाई इंप्लाइज एफ एक्स बराबर एफ वाई। इसका क्या मतलब हुआ, डोमेन में दो अवयव लीजिए एक्स और वाई जो कि संपाती है। अगर डोमेन में दो अवयव संपाती है तो इनकी इमेज भी संपाती है। यहां हमने इस तरह से दिखाया कि यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो यहाँ एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा, इस टाइप से। ठीक, इसका एक और मतलब हुआ, जो चीज आप हम बता रहे हैं उसमें, ये मान लीजिए आपने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे, ठीक, एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई यहाँ लोगे तो यहाँ भी आ जाएगा एनआई में। एक्स और वाई बिलोंग्स टू एनआई मीन एक्स एनआई प्लस वन एंड वाई एनआई प्लस वन, ये सब किसमें आ गए, एच एनआई अपॉन एनआई प्लस वन है। ठीक, अगर आप लेते हो एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर वाई बिलोंग करने से आपका एक्स बराबर वाई से आप ले सकते हो एक्स एन आई प्लस वन बराबर वाई एन आई प्लस वन। ठीक है, कैसे होता है, एक्स एन आई प्लस वन बराबर वाई एन आई प्लस वन मीन एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन आई प्लस वन, और वो आपका ई के बराबर लेके आप ले लेते हो। ठीक है, तो मैपिंग हो गई वेल डिफाइंड। अब देखो लेकिन एक चीज है, चूंकि देखिए एच आई सबसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन एन आई है ना, आपका एच आई का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो एन आई में आता है, लेकिन अगर आप एन आई में लोगे, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन है, और एन आई का जो इंटरसेक्शन है वो है एच आई के बराबर, तो एन आई में कोई भी एलिमेंट है तो कोई जरूरी नहीं एच आई में हो। एच आई का हर अवयव एच में भी है एन आई में भी, लेकिन उल्टा नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप एन आई या एच का एलिमेंट यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों में जब आएगा, जब वो एलिमेंट एच में भी होगा और एन आई में भी होगा तब एच आई में आएगा, है ना। however x belongs to ni does not imply x belongs to hi। इसका मतलब हो गया, दिस मीन्स फॉर एवरी एक्स एन आई प्लस वन। एक्चुअली क्या है, आच्छादक कब प्रूफ होता है, आच्छादक प्रचित्रण प्रूफ करने के लिए परास के हर अवयव के संगत आपको डोमेन में एक अद्वितीय अवयव ढूंढना चाहिए, जिसकी की इमेज वो एलिमेंट है जो आपने लिया है परास में। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि x belongs to ni does not imply necessarily x belongs to hi, दिस मीन्स कि आपका कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो हर एक के लिए यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to hi such that fx बराबर x ni plus 1 दिस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब f is not on 2, है ना। अब कर्नेल लो, आष्टी, आष्टी क्या होता है, डोमेन के वो अवयव जिनकी इमेज समाकारता की ही आष्टी होती है। परास का तत्समक अवयव, देखो जी वाई एच विभाग समूह का, जी वाई एच विभाग समूह का तत्समक अवयव है एच, है ना। कर्नल एफ बराबर एक्स बिलोंग्स टू एच आई सबसेट ऑफ एच, एक्स बिलोंग्स टू एच आई सबसेट ऑफ एच, और एक्स बिलोंग्स टू एच आई सबसेट ऑफ एच सच दैट बाय डेफिनेशन एफ एक्स बराबर एन आई प्लस वन, एन आई प्लस वन इज आई एन टी ऑफ एन आई अपॉन एन आई प्लस वन, एन आई प्लस वन इज आई एन टी अपॉन एन आई अपॉन एन आई प्लस वन। ठीक, ये हो गया x बिलोंग्स टू h। इस प्रकार से आपने fx की वैल्यू लिखी x ni प्लस वन, है ना। fx की आपने वैल्यू लिखी x ni प्लस वन, है ना, है ना। तो ये आया fx की वैल्यू हुई x ni प्लस वन, x बिलोंग्स टू h, x ni प्लस वन बराबर ni प्लस वन। इससे आगे यहाँ पे e होगा x बिलोंग्स टू ni प्लस वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू h एज वेल x बिलोंग्स टू ni प्लस वन। तो सच दैट x दोनों में आ गया तो हो गया, इनका इंटरसेक्शन में भी हुआ, x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन ni प्लस वन, और जो हो गया एच आई प्लस वन, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच आई प्लस वन, ये हो गया एच आई प्लस वन। तो कर्नेल एफ हो गया एच आई प्लस वन। इसको आप चाहो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट नहीं, मैं उसको घेर दूंगा।
हेंस बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आप लगा दीजिए समाकारिता के मूलभूत में एच आई अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, क्योंकि ये जो मैप है एच आई टू एफ एच आई, एच आई टू एफ एच आई मैप विल ऑलवेज बी ऑन टू। एफ मैप था एच आई से एन आई अपॉन एन आई प्लस वन, और ये मैप आपका वो था नहीं ऑन टू, है ना। तो लेकिन एच आई टू एफ एच आई मैप विल ऑलवेज बी ऑन टू, तो इसलिए आपका एच आई टू एफ एच आई आपका ऑन टू है, और ये आपका कर्नल था तो एच आई अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक एफ एच आई। तो ये आपका हुआ, ये कर्नल एफ जगह लिखा एच आई प्लस वन, तो एच आई पन एच आई प्लस वन है आइसोमॉर्फिक टू एफ एच आई। बट क्लियरली एफ एच आई तो इसका सबसेट ही है, जो रेंज है उसका सबसेट है, और फैक्टर्स जो है एन आई अपॉन एन आई प्लस वन ये सब एबिलिटी थे। क्यों? क्योंकि सॉल्युबल चेन थी, जी सॉल्युबल था। तो ये अगर आपके आपके वो हुए फैक्टर्स ऑफ दिस, ये सब एबिलियन हो गए, ये फैक्टर्स एबिलियन है, इसका सबसेट है, ये एफ एच आई आपका एबिलियन हुआ, ये और इसका आइसोमॉर्फिक इसके, तो ये भी आपके एबिलियन हुए। So the factor hi upon hi plus 1 of the subnormal C2 of H are all abelian. इसलिए subgroup of a soluble group is also soluble. ठीक, फिर हम एक मिनट के लिए जरा चलिए अब आगे देखो। थ्योरम 5, नेक्स्ट थ्योरम है लेट G be a group और H be a normal subgroup of G, है ना, such that both H and G by H are soluble, then G is also soluble. G कोई समूह है, H उसका परसमान उपसमूह है, इस प्रकार से कि H भी सॉल्युबल है और G by H भी सॉल्युबल है ना। तो हमें सिद्ध करना है G इज सॉल्युबल। ये भी अच्छा रिजल्ट, इसको आप मोटाई नहीं, क्या है हाइलाइटर, दिस इज हाइलाइटर। ये भी अच्छी थ्योरम है, ठीक है, हमने इसमें सब इंपॉर्टेंट थ्योरम ही लिखी है, ठीक है। चलो जी भी ए ग्रुप, एच भी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इस प्रकार से कि एच और जी बाई दोनों सॉल्युबल है, तो अपने को सिद्ध करना है जी भी सॉल्युबल है। ठीक, गिवन एच नॉर्मल इन जी, इस प्रकार से सच दैट बोथ एच एंड जी बाई सॉल्युबल, टू प्रूव जी इज आल्सो सॉल्युबल। सिंस जी इज सॉल्युबल, sorry, since G by H is soluble, it has a soluble chain. ठीक, G by H अब आपका soluble दिया हुआ है, since G by H is soluble, it has a soluble chain. Since G by soluble, it has a soluble chain. That is a subnormal series with abelian factor. क्योंकि G by soluble है, इसकी soluble chain मिलेगी, इसका मतलब G by H की ऐसी subnormal series मिलेगी जिसके की factors क्या है, abelian. Similarly, soluble group H also has a subnormal series. Similarly, soluble group H also has a subnormal series with abelian factor. G by soluble है तो इसकी एक subnormal series होगी जिसके factor abelian है, इसी प्रकार से H soluble है तो इसकी भी एक subnormal series मिलेगी। subnormal series normal series में अंतर अब स्पष्ट हो जाना चाहिए। किसी समूह के उपसमूह की ऐसी श्रृंखला जिसमें के प्रत्येक पद अपने से पहले वाले का नॉर्मल सबग्रुप हो, ये कहलाती है सबनॉर्मल सीरीज। किसी भी सबनॉर्मल सीरीज के जो बीच के टर्म्स होते हैं पहला आखिरी छोड़ के, वो कहलाते हैं सबनॉर्मल सबग्रुप, और अगर इसके साथ साथ जी का भी नॉर्मल सबग्रुप हो जाए तो वो कहलाती है नॉर्मल। ठीक, अब आपके सॉल्युबल चेन लीजिए जी बाई एच की, जी बाई एच का बराबर लिया जी जीरो अपॉन एच, इसका नॉर्मल सबग्रुप जी वन अपॉन एच, इसका नॉर्मल सबग्रुप जी टू अपॉन एच, बीच में जी आई अपॉन एच, जी आई प्लस वन अपॉन एच, अप टू लिया जी एम अपॉन एच बराबर एच। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई। सिमिलरली लेट द, हाँ जी, सिमिलरली लेट द सॉल्युबल चेन फॉर एच ले लीजिए, एच बराबर एच जीरो, उसका नॉर्मल सबग्रुप एच वन, उसका नॉर्मल सबग्रुप एच टू। किसी का माइक खुला है, कुछ पूछना चाह रहे हो? बीच में लीजिए एच जे, इसका नॉर्मल सबग्रुप एच जे प्लस वन और एच एन बराबर ई। अब आपके पास दो रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट हम अलग से भी प्रूफ करेंगे, सॉरी इसमें तो आपने यहाँ पे प्रूफ साथ में दे रहे हैं। दो रिजल्ट हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं। पहला रिजल्ट है कि यदि जी आई प्लस वन अपॉन एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई अपॉन एच का, जी आई प्लस वन अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई अपॉन, ठीक है, जी आई प्लस वन अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप जी आई अपॉन एच। तो इससे आता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, सिंबल किसका है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो इससे आया जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई।
आज ये रिजल्ट आपका फर्स्ट, दो रिजल्ट अपने यूज करने हैं कि जी आई प्लस वन अपॉन एच नॉर्मल सब ग्रुप जी आई अपॉन एच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप जी आई फॉर एवरी आई, है ना। अब देखिए इसका प्रूफ, जी आई प्लस वन अपॉन एच नॉर्मल है सब ग्रुप ऑफ जी आई अपॉन एच, जी आई प्लस वन अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई अपॉन एच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, देखो नॉर्मल सब ग्रुप जो कंडीशन होती है क्या रहती है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच जी बिलोंग्स टू जी, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू, है ना। तो ये आया एक्स एच वाई एच एक्स एच इनवर्स, एक्स एच वाई एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच, एक्स एच वाई एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच फॉर एवरी एक्स एच बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, जिसका देखो ये जी एच जी इनवर्स वाली चीज हुई, समझ लो जी ये एच ये है और जी इनवर्स ये, तो ये किस में होना चाहिए, समूह में, ये किस में होना चाहिए जिसको आप परिसमान उपसमूह दिखा रहे हो, एक्स एच बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच और वाई एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच, ठीक है, ऐसा हुआ। तो इससे आया इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई एक्स वाई एक्स इनवर्स एच, देखिए इसका गुणा करो, क्या आपने लिखा यहाँ पे, दिस वन एक्स एच वाई एच एक्स एच इनवर्स, एक्स एच इनवर्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स एच इनवर्स की वैल्यू होगी एक्स इनवर्स एच, एक्स एच वाई एच एक्स एच इनवर्स, है ना। एक्स एच इनवर्स यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे तो खैर लिखना मुश्किल है, हाँ ये आया था, यहाँ तक, चलो जान ठीक। देखो एक्स एच का इनवर्स हो जाए, एच पे इनवर्स एच इनवर्स बराबर एच, क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स एच इनवर्स, है ना, और एच इनवर्स इज एच, ठीक, ये वैल्यू कितनी हुई, ये वैल्यू जाके हुई एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स और, है ना, एक्स इनवर्स एच, ठीक है, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, है ना। देखो ये क्या चीज आई है, आपने यहां से प्रूफ किया, यहाँ पे था एक्स एच, ये था वाई एच, और एक्स एच इनवर्स की क्या वैल्यू है, एक्स इनवर्स एच इनवर्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला दो, अरे यार ये बिल्कुल क्या है सेटिंग्स, इसमें इरेजर नहीं चलता क्या, है ना ये, तो जब कुछ लिखते हो तब मिटाता है, ठीक, बिल्कुल काम कर रहा है ये, यहाँ पे हम इसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे आपने लिखा, ये आपने लिख दिया एक्स, ऐसा ऐसा, क्योंकि एच इनवर्स बराबर एच, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एच इनवर्स बराबर होता है एच, क्यों, एच जब समूह होता है तो उसके आवश्यक पदार्थ शर्त है एच इनवर्स बराबर एच, ठीक, तो ये हो गया खैर आपका एक्स वाई एक्स इनवर्स एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच, एक्स वाई एक्स इनवर्स एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच फॉर एवरी एक्स एच बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, वाई एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच,
एक्स एच बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, वाई एच बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन अपॉन एच। ये हो गया एक्स वाई एक्स इनवर्स, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी आई, वाई बिलोंग्स टू जी आई प्लस, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी आई, वाई बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, है ना। इससे आया जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप जी आई फॉर एवरी आई, जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप जी आई फॉर एवरी आई, है ना। तो ये हो गया आपका जी आई प्लस वन अपॉन एच इज नॉर्मल एंड जी आई अपॉन एच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई जी आई प्लस वन अपॉन एच। दूसरा रिजल्ट कि जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक टू जी आई अपॉन एच अपॉन जी आई प्लस वन अपॉन एच फॉर एवरी आई, जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक टू जी आई अपॉन एच अपॉन जी आई प्लस वन अपॉन एच। फटाफट करिए इसके एक मैपिंग डिफाइन करिए जी आई अपॉन जी आई प्लस वन से जी आई अपॉन एच, उसको दिखाइए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की आष्टी दिखा दीजिए जी आई प्लस वन अपॉन, एक ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, ठीक। तो ये आ गया एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन एक्स, एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी आई, एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन एक्स, देन एफ इज ऑन टू, देन एफ इज ऑन, एफ चूंकि ऑन टू हो जाएगा, एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन एक्स लिए तो एफ ऑन टू क्या होगा कि एवरी जी आई प्लस वन, एक्चुअली ऑन टू मैप क्या होता है, रेंज के हर अवयव के लिए डोमेन में एक अद्वितीय अवयव मिलना चाहिए जिसका इमेज वो अवयव है। तो जब आपने लिया जी आई प्लस वन एक्स, जी आई प्लस फॉर एवरी जी आई प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू जी आई अपॉन जी आई प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू जी आई, और एक्स जब आपका जी आई में है, एक्स बिलोंग्स टू जी आई, दे एग्जिस्ट एच एक्स बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, ठीक है। जब आप देखो एक्स आपका जी आई में है, अगर एक्स जी आई में है तो एच एक्स, ये राइट कोसेट लिए वहां पे ले लेते हैं आप लेफ्ट कोसेट, ठीक है। दे एग्जिस्ट एच एक्स बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, ठीक। आपने लिया रेंज का एलिमेंट जी आई प्लस वन एक्स जी आई अपॉन जी आई प्लस वन में, अगर आप लेते हो जी आई प्लस वन एक्स जी आई अपॉन जी आई प्लस वन में तो एक्स किस में होगा, जी आई में, अगर एक्स जी आई में है तो एच एक्स किस में हुआ, जी आई अपॉन एच में। इस प्रकार से एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन बिलोंग्स टू जी आई अपॉन जी आई प्लस वन। अब आपका होम ऑफिस के लिए दो आप एलिमेंट ले लीजिए, एच एक्स एंड एच वाई बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच, सच दैट एफ एच एक्स एच वाई बराबर एफ एच एक्स वाई, है ना, एफ एच एक्स एच वाई बराबर एफ एच एक्स वाई बराबर जी आई प्लस वन एक्स वाई, ठीक। क्योंकि एक्स वाई आपका जो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आई, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आई, ठीक। तो एफ एच एक्स इंटू एच वाई दो वाली है, एफ एच एक्स वाई, ये हुआ जी आई प्लस वन एक्स वाई, इसको अलग कर दीजिए बाई डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन को सेट्स, जी आई प्लस वन एक्स जी आई प्लस वन वाई, एफ एच एक्स एफ वाई, इसलिए एफ होमोमॉर्फिस हो गया, एक्स और वाई जी आई में है तो एक्स वाई भी जी आई में हुआ, कर्नल एफ और निकाल लीजिए, एच एक्स बिलोंग्स जी आई अपॉन एच, इस प्रकार से एफ एच एक्स बराबर जी आई प्लस वन, जो जी आई प्लस वन है आई एन टी जी आई अपॉन जी आई प्लस वन की, ये हुआ एच एक्स बिलोंग्स टू जी आई अपॉन एच। इस प्रकार से एफ एच एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से जी आई प्लस वन एक्स, ठीक, जी आई प्लस वन एक्स बराबर जी आई, तो जी आई प्लस वन, जी आई प्लस वन एक्स बराबर जी आई प्लस वन, तो ये आ गया एच एक्स इस प्रकार से कि एक्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, ठीक। एच एक्स इस प्रकार से कि एच एक्स बिलोंग्स टू जी आई, देखो एक्स अगर जी आई प्लस वन में तो एच एक्स आया जी आई प्लस वन अपॉन एच में, एच एक्स सच दैट एच एक्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन एच, इससे आगे कर्नल एफ बराबर जी आई प्लस वन अपॉन एच, और इसलिए फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म से जी आई अपॉन जी आई प्लस वन आइसोमॉर्फिक हुआ जी आई अपॉन एच अपॉन जी आई प्लस वन अपॉन एच फॉर एवरी लास्ट। ये रिजल्ट वन लगाया है तो जी वाई एच बराबर जी जीरो अपॉन एच इम्प्लाइड इम्प्लाइड में जी बराबर जी जीरो, और जी एम अपॉन एच बराबर एच अपॉन एच बराबर जी एम अपॉन एच बराबर एच, इसलिए आपको जी की आपको सब नॉर्मल सीरीज मिली, जी बराबर जी जीरो जी वन जी टू जी आई प्लस वन जी एम तक, और जी एम बराबर हो गया एच के, एच हो गया तो एच की सब नॉर्मल सीरीज, तो पहले जी बाई एच से निकाल लिया, फिर इससे तो ये हो गया, या फैक्टर्स इधर के जो है जी आई अपॉन जी आई प्लस वन एच, ये आपके सॉल्युबल चेन वन के फैक्टर्स ले एबिलियन है, और रिजल्ट टू से जी आई अपॉन जी आई प्लस वन आर ऑल एबिलियन, है ना। तो ये दोनों तरफ के फैक्टर्स, और ये एच जे अपॉन एच जे प्लस वन सॉल्युबल चेन होने के कारण एबिलियन हुए, इसलिए ये जो सब नॉर्मल सीरीज जी इसके फैक्टर्स एबिलियन, इसलिए जी भी सॉल्युबल हो गया यदि आपका एच नॉर्मल इन जी, इस प्रकार से एच और जी बाई एच दोनों ही सॉल्युबल, ठीक। अब आपका यहाँ पे रुक रहे और इसके आगे की थ्योरम, ठीक। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सिक्स, इफ एच इज, इससे अगर किसी का माइक अगर खुला हो तो उसको आप म्यूट कर दीजिएगा। इफ एच इज ए, यहां से आप लेसर ले लीजिए तो वो सही है, हाँ।
ये आपकी आज की थ्योरम है। इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्युबल ग्रुप G, देन G by H इज ऑल्सो सॉल्युबल। पिछले वाले में जो दो रिजल्ट किए ना वही इसमें काम आएंगे। तो H नॉर्मल सब ग्रुप है किसी सॉल्युबल ग्रुप G का, G सॉल्युबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको G by H सॉल्युबल प्रूफ करना है। तो गिवन H इज नॉर्मल G, H ये सिंबल समकोण त्रिभुज का है। इसकी खड़ी भुजा की तरफ जो है वो हम लोग लेते हैं समूह, और इसके एज पे जो है यहाँ पे नोक पे आपका जो है ये आपका जो है एंगुलर पॉइंट पे लेते हैं नॉर्मल सब। गिवन H नॉर्मल G एंड G इज ए सॉल्युबल ग्रुप। G आपका सॉल्युबल ग्रुप दिया है। सॉल्युबल ग्रुप का मतलब हुआ ऐसा समूह जिसकी उपसमूह की ऐसी श्रृंखला दिया हो जो कि क्या हो, सबनॉर्मल या नॉर्मल सीरीज हो, और जिसके फैक्टर्स एबिलियन हो। सबनॉर्मल सीरीज में जो श्रृंखला रहती है उपसमूह की, समूह की, उसका हर सदस्य अपने से पहले वाले सदस्य का प्रसमान उपसमूह होता है। और यदि इस शर्त के साथ साथ समूह का भी प्रसमान उपसमूह हो जिसकी की उपसमूह की श्रृंखला दी है, तो वो कहलाता है नॉर्मल सीरीज, है ना। तो ये अंतर सब नॉर्मल और नॉर्मल सीरीज का है। तो जी चूंकि सॉल्युबल दिया है तो उसकी सॉल्युबल चेन होना चाहिए। सॉल्युबल चेन का मतलब ऐसी नॉर्मल या सब नॉर्मल सीरीज जिसके फैक्टर्स अबेली हो। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है जैसे ये श्रृंखला दी थी G0 अपॉन G1 पहला फैक्टर, G1 अपॉन G2 दूसरा फैक्टर, G2 अपॉन G3 तीसरा। तो ये उपसमूह की ऐसी श्रृंखला है जी की जिसमें हर सदस्य अपने से पहले वाले का आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये सॉल्युबल चेन है तो इसके फैक्टर्स भी एबिलियन है, ठीक। ऐसी सब नॉर्मल सीरीज जिसके फैक्टर्स एबिलियन हो तो ग्रुप कहलाता है सॉल्युबल। तो जो रिजल्ट वन है प्रीवियस थ्योरम का, जो कि ये था कि GI प्लस 1 अपॉन H, ये आपका समकोण त्रिभुज देखो जैसा ये बना वैसे ये हो, यहां बना इस साइड से। तो हमेशा ध्यान रखो समकोण त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं पर समान उपसमूह के लिए शर्त यही कि इसकी खड़ी भुजा की तरफ होना चाहिए समूह, और एंगुलर पॉइंट की तरफ होना चाहिए क्या, प्रसमान उपसमूह। GI plus 1 upon H, normal in GI upon H. GI plus 1 upon H, normal in G, implies and implied by GI plus 1 is normal in G. GI plus 1 upon H, normal in GI upon H, implies and implied by GI plus 1 upon H for every I. तो इससे क्या मिला, तो ये यहाँ पे बना लीजिए। जैसे G बराबर G0, implies and implied by G upon H बराबर G0 upon H। यहाँ पे GM बराबर E, implies GM upon H बराबर E upon H। बीच में G1 का नॉर्मल सब ग्रुप G2, G1 का नॉर्मल सब ग्रुप G2 implies and implied by G1 upon H का नॉर्मल सब ग्रुप G2 upon। इसी तरह से G2 upon H का नॉर्मल सब ग्रुप G3 upon H। तो आपको एक सब नॉर्मल सीरीज मिल गई G upon H की। G अपॉन H बराबर G0 अपॉन H, इसका नॉर्मल सब ग्रुप G1 अपॉन H, इसका नॉर्मल सब ग्रुप G2 अपॉन H, बीच में GI अपॉन H, फिर इसका नॉर्मल सब ग्रुप GI प्लस 1 अपॉन H, लास्ट में GM अपॉन H बराबर H, और GM अपॉन H बराबर H। ये जो है GM अपॉन H बराबर H, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H। GM अपॉन H बराबर H, दिस इज द H इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H। अब आपका दूसरा रिजल्ट और था रिजल्ट 2। ये दो रिजल्ट थे इसमें, एक तो ये रिजल्ट था, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहो तो फिर आप कैसे करोगे, यहां से उठाओ पेन, ठीक है, और ये आपका एक तो अंडरलाइन यहां कर सकते हो इस टाइप से, और ये रिजल्ट हो गया रिजल्ट 1। आवाज आ रही सबको, सिर्फ उसको ज्वाइन ही मत करो क्लास, समझो भी। अभी कुछ लोगों के नए एडमिशन हुए हैं तो उनके लिए फिर से सारे लेक्चर्स जो हैं वो सब जो शुरू में ग्रुप में डाले होंगे फिर से डाल दी जाएंगे, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सीरीज मिली G by H की। G by H बराबर G0 अपॉन H, इसका नॉर्मल सब कुछ G1 अपॉन H, इसका नॉर्मल सब कुछ G2 अपॉन H, बीच में GI अपॉन H, इसका नॉर्मल सब कुछ GI प्लस 1 अपॉन H, लास्ट में GM अपॉन H बराबर H, विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H। अब आपका रिजल्ट 2, यहाँ भी ऐसा करिए, इसको जो है आप ये अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, रिजल्ट 2, और ये इसको ये रिजल्ट 2 हो गया। GI अपॉन GI प्लस 1, GI ये दूसरा रिजल्ट था। GI अपॉन GI ये क्या कहलाता है, विभाग समूह। GI अपॉन GI प्लस 1 is isomorphic to GI upon H upon GI plus 1 upon H for every I. GI upon GI plus 1 is isomorphic to GI upon H upon GI plus 1 upon H for every I, ठीक है। अब चूंकि फैक्टर्स ये जो है
अब आपका G/H को सॉल्वेबल प्रूफ करना है। ये जो फैक्टर्स है Gi/Gi+1 ये सब है एबिलियन, क्योंकि वन है सॉल्वेबल चेन, वन सॉल्वेबल चेन है G की, तो इसके फैक्टर्स अबेली होंगे, है ना। G सॉल्वेबल दिया हुआ और Gi/Gi+1 आइसोमॉर्फिक है। ये जो फैक्टर्स है इसके इसके फैक्टर्स क्या हुए, जैसे G1/H/G2/H, G2/H/G3/H, तो Gi/H/Gi+1H ये भी हो जाएंगे एबिलियन। ठीक है, यस। तो ये जो फैक्टर्स हुए Gi/H/Gi+1H of the subnormal series of G/H are all abelian, hence G/H has a subnormal series with factors abelian। तो G/H भी सॉल्वेबल हो जाएगा यदि H नॉर्मल इन G है और G सॉल्वेबल है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें इसको आप यहां से इसको लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और ये आपका शॉर्ट आंसर में दे सकता है, प्रूव दैट एवरी एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। हर आबेली समूह सॉल्वेबल होता है। ठीक है, एक वो और आएगा, ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन हो, पी अभाज्य संख्या, एन धन पूर्णांक, तो जी जो होता है ये सॉल्वेबल भी होता है। और पहले रिजल्ट कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़े होंगे कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन हो तो और क्या क्या चीज होती है इसमें, है ना। ऑर्डर जी पी की पावर एन हो तो जो समूह का केंद्र होता है उसमें तत्समक अवयव के अतिरिक्त और भी अवयव होंगे। पहला ये रिजल्ट रहता है ऑर्डर जी पी की पावर एन दैट जेड जी इज डिफरेंट फ्रॉम आईएनटी। और दूसरा, अगर आपका ऑर्डर जी पी की पावर एन है तो जी सॉल्वेबल है। ठीक, आगे आप एक और देखोगे, ऑर्डर जी पी की पावर एन तो जी निलपोटेंट भी। तो आपका कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ऑर्डर जी पी की पावर एन है तो निम्न में से क्या नहीं होगा, ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाता है। जी एबिलियन दिया हुआ है, आबेली है, क्रम मिनिमम नियम का पालन होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ये इस कॉम्यूटेटर यू से जनरेट होगा। ये जो अंदर लिखा है मंजिले ब्रैकेट में ये है कॉम्यूटेटर, क्रम विन्यक बोलते हैं। और इसके सदस्य हैं एक्स वाई, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स टाइप के, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब चूंकि ये आपका एबिलियन है तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, तो एक्स वाई की जगह लिख दिया आपने वाई एक्स, एक्स एक्स इनवर्स ई, फिर वाई वाई इनवर्स ई, तो ये पूरा आ गया ई, तो जी वन ई हो गया, तो एबिलियन ग्रुप आपका जी वन ई, इसलिए एबिलियन ग्रुप जी इज सॉल्वेबल। ठीक, ये थ्योरम भी होगी। पिरामिड, यही आगे जो हम कह रहे थे, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी की पावर एन वेयर पी इज प्राइम एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन जी इज सॉल्वेबल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको आपका ये लाल पेन से लिख दो, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑर्डर जी पी की पावर एन, पी इज प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी संख्याएं जिनके भाजक या तो खुद प्लस माइनस संख्या है या प्लस माइनस 1 है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। और जो अभाज्य नहीं है वो कहलाती है कंपोजिट इंटीजर्स, जैसे 4 है, 6 है, 16 है, 14 है ना, जिसके अन्य भाजक भी हो संख्या या प्लस माइनस 1 के अलावा। अगर आपका हाइलाइटर आपको यहाँ पे ले रहे हो, हाइलाइटर 20, इफ अभी आप लोग जुड़े हुए हो कि नहीं, कोई भी हाँ हूं बोल के बता दो, आप लोग क्लास में जुड़े हो, कनेक्टिविटी के कारण कोई निकल तो नहीं गया हो सब लोग क्लास में, खाली हम अकेले ही बोल रहे हैं। अब आप लोग कॉलेज आना शुरू करो दशहरे के बाद, है ना, दशहरे से दिवाली के बीच 10 दिन खुलेगा कॉलेज। इफ ऑर्डर जी इज पी की पावर एन वेयर पी इज प्राइम एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन जी इज सॉल्वेबल। गिवन जी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन ए पॉजिटिव इंटीजर पी ए प्राइम नंबर टू प्रूव जी इज सॉल्वेबल। द प्रूफ इज बाय इंडक्शन ऑन एन। जो इसका प्रूफ है वो एन जो संख्या है उस पे आगमन विधि से, गणितीय आगमन विधि। सबसे पहले देखिए, और एन बराबर 1, ऑर्डर जी बराबर पी प्राइम, तो अभाज्य कोटि का हर समूह चक्री होता है, ये आपने अंडर ग्रेजुएट पढ़ा होगा। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्री होता है। ऑर्डर जी पी प्राइम देन जी साइक्लिक बीइंग ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब हर चक्री समूह आबेली भी होता है और आबेली समूह सॉल्वेबल होता है, आपने पिछली थ्योरम में देखा। तो हर चक्री समूह आपका देखो ये आया, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह
चक्री, हर चक्री समूह आबेली, हर आबेली समूह सॉल्युबल। तो यदि ऑर्डर जी पी हुआ n बराबर 1 के लिए रिजल्ट सही है। अब आप आगमन परिकल्पना देखिए क्या ले रहे हो। लेट द थ्योरम बी ट्रू फॉर ऑल दोज ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन, यहाँ पे इसको संभाल के इसको अंडरलाइन, लेट ये आगमन की परिकल्पना आपने ली। लेट द थ्योरम बी ट्रू फॉर ऑल दोज ग्रुप्स whose order is less than that of G, जिनका कोटि जो है G की कोटि से कम। माना प्रमेय उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिनकी कोटि G की कोटि से कम हो। अब आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर द सेंटर ZG, X बिलोंग्स टू G। सेंटर में वो अवयव आएंगे जो कि अन्य सभी अवयवों से क्रममेय नियम का पालन करें। किसी भी समूह में जो तत्समक अवयव होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि शेष सभी अवयवों से क्रममेय नियम का पालन करता है। तो सेंटर में ई तो होगा, उसके अतिरिक्त और भी अवयव हो सकते हैं। तो केंद्र जो रहता है समूह में ऐसे अवयव एक्स जो कि अन्य अवयव वाई से क्रममेय नियम का पालन, प्रत्येक अवयव वाई से क्रममेय नियम का पालन करें। समूह केंद्र वो अवयव आएंगे जो कि शेष सभी अवयवों से क्रममेय नियम का पालन करेंगे। अब चूंकि सेंटर जो होता है एबिलियंट पार्ट होता है, ठीक, और इसलिए सॉल्युबल होगा। अब आप कोशेंट ग्रुप G अपॉन ZG, कंसीडर द कोशेंट ग्रुप G अपॉन Z, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG लेस देन ऑर्डर ऑफ G, ये कम है ना। और इंडक्शन हाइपोथेसिस G अपॉन ZG सॉल्युबल हो गया। अब थ्योरम 5 लगा लीजिए, G अपॉन ZG और ZG सॉल्युबल, ZG नॉर्मल G अपॉन ZG। थ्योरम 4 आज अपने ने 5वीं थ्योरम की थी, चौथी थ्योरम जो लास्ट टाइम की थी वो हो जाएगा G अपॉन H एंड H soluble, H normal G implies G soluble, G by H and H soluble, G by H and H soluble, H normal G implies G soluble। तो G upon ZG and ZG soluble implies ZG and ZG normal G। ये तो आप जानते हो, ये आपने एक में पढ़ी होगी कि समूह का जो केंद्र होता है वो समान उप समूह होता है, ZG is normal G। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के रिजल्ट है, तो ये आ गया G is soluble, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है ये द सिमेट्रिक ग्रुप एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए सॉल्युबल नहीं होता। ये अच्छा रिजल्ट है, इसको आपका चाहे हाईलाइटर्स करिए और फिर ये यहाँ पर निशान लगा दिया हमने, करे ही आपके ऐसे रिजल्ट हैं जो कि आपके आते रहते हैं। द सिमेट्रिक ग्रुप एस एन जो होता है, द सिमेट्रिक ग्रुप एस एन, द सिमेट्रिक ग्रुप एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जो होता है ये सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है एन में सदस्यों की संख्या एस एन से आधी रहती है। S3 कौन कौन सदस्य होंगे? I 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 1 3 2, ये 6 सदस्य होंगे। S3 में सदस्यों की संख्या फैक्टोरियल 3, Sn में सदस्यों की संख्या फैक्टोरियल n। तो ये आपकी प्रॉब्लम कह रही है कि प्रूव दैट सिमेट्रिक ग्रुप क्रमचय समूह Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सॉल्युबल नहीं होता। जो आपका एकांतर समूह है An अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये हमेशा ही समान उपसमूह होगा नॉर्मल का। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 2 हो जाएगा। An में सदस्य संख्या Sn से आधी, तो ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन ऑर्डर ऑफ An जो कि कहलाता है An का इंडेक्स Sn में, ये 2 हुआ। और इंडेक्स 2 जितने रहते हैं आपके उपसमूह वो सब नॉर्मल होते हैं। लेकिन An जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए An फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये सरल समूह। सरल समूह मतलब वे समूह जिनके उपसमूह या तो खुद वो समूह है या केवल तत्समक अवयव। इसलिए ओनली सब ग्रुप्स जो हुए An और I, An सिंपल होने के कारण इसके जो सब ग्रुप हुए An और I। इसलिए जब आपका An के जो सब ग्रुप एकमात्र An और I हुए तो An का जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप बनेगा वो An ही रहेगा। An-1 An2 लोगे तो An डैश डैश, तो कितनी बार लेते जाओ वो रहेगा An ही। तो इसलिए कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m नहीं मिल रहा है कि Sn का ये mth, ये कहलाता है mth ऑर्डर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, ये E हो जाए। इसलिए Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सॉल्युबल नहीं। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है ये सॉल्युबल ग्रुप वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में अब आपका नीलपोटेंट ग्रुप कल शुरू करेंगे। तो इसी 10 बजे कल भी और परसों भी